नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि लक नॉक्स ऑन एवरीवन्स डोर एटलीस्ट वंस एंड इट्स अप टू यू टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। भाई सीधी बात है कि हर किसी के पास मौके तो आते हैं, पर मौका कौन सा आपके लिए है उसको पहचानना बहुत बड़ी बात है। आज हम जो बात करने वाले हैं, इनका नाम है वेन्नम अनुषा, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। इन्होंने यूपीएससी सीएससी के 6 अटेम्प्ट दिए, बट सब में फेल्ड। सब कुछ खत्म हो चुका था। जिंदगी यूं मानो कि एक चौराहे पर आके खड़ी हो गई थी। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। और इस दिन के बाद में, जिस दिन इनका फाइनल अटेम्प्ट था और उस रिजल्ट में उनका नंबर नहीं आया, तब इन्होंने सोचा कि जिंदगी अब खत्म है और शायद मैं इसके बाद में कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। इतना डिप्रेसिंग स्टेट। और उसके बाद में इनकी जिंदगी में एक रे ऑफ होप आती है। आप देखते हैं कि इनके द्वारा यूपीएससी सीएससी के साथ में अपनी जो तैयारी की गई थी, उस तैयारी का फायदा उठाया और एंगल थोड़ा सा चेंज किया। और अब की बार इन्होंने अटेम्प्ट किया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को, आईएफएस को, और अल्टीमेटली आईएफएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 73rd रैंक निकाल दी। और इस तरीके से इनकी जो परसिवरेंस है, इनकी जो रेजिलियंस है, ये वाकई में बहुत ही गजब की इंस्पिरेशन हमारे लिए बन सकती है। आप खुद देखिए कि ये बहुत ही, कहते ना कि ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां पर स्ट्रगल करना हर किसी के लिए लाजमी होता है। पिताजी फार्मर थे। 12वीं क्लास में जब ये थी, 15 साल की उम्र, लगभग 15 के लगभग जब इनकी उम्र थी, पिताजी की डेथ हो गई। फर्स्ट ट्राई किया कि चलो ठीक है, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कोशिश की, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कैसे जैसे करके अपने लोकल एरिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी स्ट्रीम से बीटेक कंप्लीट कर ली। बट सपना था कुछ बड़ा करना। बड़ा करने के लिए भाई सीधी सी बात है, आपको मेहनत भी दबा के करनी पड़ेगी, और इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। वैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि क्या यूपीएससी वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बोरिंग एंड डल होती चली जा रही है, या फिर बहुत हद तक बोरिंग एंड डल होती है। बट यहां पर हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट बिल्कुल इसके उलट यहां पर हम देख पा रहे हैं। ये स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, राइट? क्योंकि जब इनसे इंटरव्यू लिया गया ना, तो इन्होंने कहा कि मेरी लाइफ है बड़ी बंपी रोड की तरह है। बहुत सारे हाईज, कुछ हाईज हैं और ज्यादातर लोज ही मैंने मेरी लाइफ में फेस किए हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई इंटेलिजेंस है ना, वो ही केवल सक्सेस के लिए एक चाबी है, जबकि परसिवरेंस, दैट मींस आप किसी भी परिस्थिति में हैं, हमेशा फाइट करने के लिए रेडी हो, आप सिलेक्शन ले लेते हैं। आप खुद देखिए कि 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे लिए, कभी मेंस तक पहुंच रही है तो कभी प्री भी क्लियर नहीं हो पा रहा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि प्री जब क्लियर, लास्ट फाइनल अटेम्प्ट था ना, उसमें इनका प्रीलिम्स इसलिए क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सीसैट में शायद 1 नंबर शॉर्ट रह गया था, राइट? और सबसे मजे की बात क्या आ रही है कि जब इन्होंने 2023 का आईएफएस के लिए प्रिपरेशन करनी का अटेम्प्ट दिया था, उसमें सीसैट का जो एग्जाम इन्होंने दिया ना, उसमें इनके मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सीसैट के, उससे 0.007 मार्क्स ही ज्यादा आए हैं। जस्ट क्वालिफाई किया है। बट वही चीज है कि प्रिपरेशन में इतना ज्यादा पहले मेहनत कर ली थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कहां पर तो यूपीएससी सीएससी के लिए केवल एक ऑप्शनल के हिसाब से तैयारी कर रही थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस था। अब आईएफएस में आई तो दिल्ली आकर के अपनी तैयारी को थोड़ा सा और ब्रॉडन एनफ किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इन्होंने फिर बाद में 2 ऑप्शनल को लेना डिसाइड किया। वैसे आईएफएस के लिए जाते हो तो 2 ऑप्शनल लेने पड़ते हैं। उसमें आपके पास में क्वालिफिकेशन भी आपको देखनी होती है। टेक्निकल बैकग्राउंड के हो तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। आपने ज्योग्राफी से एजुकेशन कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो आईएफएस के लिए। वो एक अलग से पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके 22 जनवरी को रिलीज हुआ है। तो इन्होंने फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए अपने ऑप्शनल के तौर पर, और अपनी तैयारी पर लग गई। आप खुद देखेंगे कि इनकी जिंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिनके चलते ये कहीं पर भी टूट सकती थी। आप खुद देखो, ये मार्क्स, ये सीसेट का है, 0.007 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आए थे, तब जाकर के आपने 73rd रैंक गेन कर ली आईएफएस में। तो खुद सोचो, एक क्रॉस रोड पे वो हालात जहां पर इंटरव्यू तक आप पहुंचे हुए हो, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, इतना डिप्रेसिंग स्टेट हो सकती है, वहां से बाउंस बैक किया। हां, पर यह बात पक्की है कि किसी ना किसी ने तो इनको एक सही रास्ता दिखाया होगा। नहीं तो यूपीएससी के एक बार 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो अच्छे अच्छे भाई धराशायी हो जाते हैं। पर यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेंटरशिप ने। इनके एक मेंटर थे जिनसे इनको हेल्प मिली, और उन्होंने बोला कि यार आप इतनी तैयारी कर चुके हो तो एक आईएफएस का अटेम्प्ट दो ना, क्यों नहीं दे रहे आप?
तो फिर इन्होंने आईएफएस का अटेम्प्ट दिया और अल्टीमेटली इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो चीजें है ना, ये बड़ी छोटी छोटी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुषा खुद जो है ना, ये बापतला डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का, वहां से बिलोंग करती है। पिताजी फार्मर थे। जब इनकी उम्र 15 साल थी तब पिताजी चले गए। इनकी छोटी सिस्टर भी है। बट अगेन मैं बता दूं कि इनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था एकदम से। ठीक है भाई, सीधी बात है, फैमिली में जो अर्निंग हैंड होता है वो अगर एकदम से गायब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, 8वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ाई की इन्होंने। फिर उसके बाद में विजयवाड़ा में स्कूलिंग की, 12th तक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। बट उसके बाद में इनका थोड़ा सा, वही मैंने बताया, पिताजी के जाने के बाद में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। इवन आईआईटी जेई की तैयारी करने की सोची बट वहां पर भी फेल हो गई। ठीक है, फिर अपने रीजनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली। और फिर उसके बाद में सपना था कि कुछ बड़ा करना है, तो जॉब जब करनी स्टार्ट, वैसे तो इनका जब ग्रेजुएशन चल रहा था ना, उसी टाइम पर इन्होंने अपने अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट कर दिए थे। फाइनल ईयर में पहला अटेम्प्ट दे दिया था 2015 में। फिर 2016 में जब इनके पास जॉब थी तो उस टाइम पर जॉब के चक्कर में 2016 का अटेम्प्ट इन्होंने प्रॉपर छोड़ दिया, मतलब मिस ही कर दिया। फिर उसके बाद में लगातार दिए बट 6 अटेम्प्ट्स दिए, सब में फेल। अल्टीमेटली अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अब ये होती है, देखो, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करते हो, नहीं तो कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम अगर मैं किसी के साथ शेयर करूंगा या करूंगी तो पता नहीं मजाक बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में इतने कॉन्फिडेंशियल इंडिविजुअल 2 से 3 होने चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और मेंटरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, राइट। उनको पता है सिचुएशन ये है, मैं चाहती हूं भाई मुझे बनना है, ऑफिसर बनना है, पर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा टाइम बीत गया। इवन इवन जब आप 6 अटेम्प्ट देकर के फेल हो जाते हैं तब आपके दिमाग में यह आना शुरू हो जाता है भाई कि मेरी जिंदगी में मैंने डिसीजन ही क्यों लिया, इस एग्जाम की तरफ मैं क्यों घूमा। बट अगेन वही बात है कि आपने अगर सपने बड़े देखे हैं तो देखो चैलेंजेस भी बड़े ही आएंगे, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है, राइट। और यही बात यहां से इन्होंने डिसाइड किया कि फिर भाई मुझे तो मेरी तैयारी करनी है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने, अपना खुद का एक स्वॉट टेस्ट किया। स्वॉट टेस्ट का मतलब क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने सामने अपॉर्चुनिटीज, अपने सामने थ्रेट्स, इन सबको चेक किया और अल्टीमेटली फिर बाद में आज आईएफएस बन गई। तो यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि जिंदगी जब एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। सवाल यह है कि दूसरे दरवाजे को देखने के लिए क्या हमारे पास में नजर है भी कि नहीं। अगर नजर है तो डेफिनेटली हम उस दरवाजे को क्रॉस कर लेंगे। यही बात यहां से समझ में आती है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी रेजिलियंस के साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, राइट। कहीं पर भी फेलियर आ रहा है तो उस फेलियर्स को देखो माइन्यूटली, कहां पर मैं प्रॉब्लम में फंस रहा हूं या फंस रही हूं और कहां पर मुझे क्या काम करना है। लाइफ एंड नहीं होती है, देखो ये जस्ट एक स्टेज है लाइफ का जो आपने डिसाइड किया है कि हां मैं क्रॉस करूं। अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए दूसरे ऑप्शंस, विकल्प ढूंढो, जरूर जिंदगी ऑप्शन देगी। मेहनत करने की तो आदत है ही ना। अरे भाई जब हैबिट ही मेहनत करने की तो जिंदगी में कुछ ही मिले हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। वैसे PWI की तरफ से रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप 80% तक डिस्काउंट ले सकते हैं जितने भी हमारे कोर्सेज यूपीएससी के लिए चल रहे हैं। लास्ट डेट आज की ही है, 31 जनवरी। ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।